हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली डे 5 में आप सबका स्वागत है। डे 1 से लेकर डे 4 तक हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। डे 1 में आपने गोल सेटिंग्स के बारे में जाना। डे 2 में आपने हाउ टू स्पीक 1 मिनट स्पीच हम कैसे तैयार कर सकते हैं उसके बारे में आपने जाना। थर्ड डे में आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में जाना एंड फोर्थ डे आपने वार्म अप ऑफ वोकल कॉर्ड्स को हमने डिस्कस किया। आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप अब 1 मिनट स्पीच किसी पर्सन के सामने या किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड के सामने आप किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो इस सेशन में या इस एक्टिविटीज़ में आपको एक एक्टिविटीज़ अपनी चूज़ करनी है या एक टॉपिक चूज़ करना है जिस पर आपको कंटिन्यूअसली 1 से 3 मिनट तक कंटिन्यूएशन में बोलना है। बट बोलने के साथ-साथ आपको 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। पहला पॉइंट, जिस टॉपिक पे आप बोल रहे हो, उसके बारे में आप सबसे पहले स्टडी कर लो, ताकि आपको जब बोलो, क्योंकि 3 मिनट का टाइम बहुत होता है। 3 मिनट में आपको लगातार उन चीज़ों पर बोलना होगा और बिल्कुल आराम से बोलना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलना है, बिना हेजिटेशंस के बोलना है, बिना डर के बोलना है। क्योंकि धीरे-धीरे जब आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, तो आपका मन से जो डर है, फेस करने का जो फ़ियर है, वो हमेशा धीरे-धीरे कम होता जाता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों पर थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपना टॉपिक जिस पर आप बोलना चाहते हो, उस पर प्रैक्टिस करो। सेकंड, कोई भी फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं और जब भी आपको समय मिल रहा है, सुबह का मिल रहा है, शाम का मिल रहा है या आफ्टरनून में आप 2 टू 3 मिनट्स आप उन लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, क्योंकि 7 डेज़ आपसे आपके कंप्लीट हो चुके हैं और उससे भी ज़्यादा काफ़ी लोगों को तो टाइम मिल चुका होगा। बट अब प्रैक्टिस आगे ही करनी है क्योंकि 30 डेज़ के प्रोग्राम में 5th डे पर हम आ चुके हैं। 5th डे ऑनवर्ड्स आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चलनी चाहिए। यानी कि आप अपने जो भी वोकल कॉर्ड्स हैं, इंटोनेशंस हैं या जिस टॉपिक पर आपको बोलना है, उसकी थोड़ी आप प्रैक्टिस कर चुके होते हो। आपने उन चीज़ों पर थोड़ा फ़ोकस कर चुका होते हैं तो इसलिए हम उन चीज़ों को थोड़ा यहाँ पर कंटिन्यूएशन में रखते हैं। तो इन सब चीज़ें जो हमने लास्ट 4-5 डेज़ में प्रैक्टिस करी हैं, उनको अब हम रियलिटी में एक्सप्रेस करते हैं, किसी के सामने, किसी के टॉपिक के ऊपर। तो हम अपने टॉपिक में जो भी बोल रहे हैं, उसके बारे में हम क्लियर रहें। दूसरा, उस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा-सा स्टडी कर लें, ताकि हम उन पर क्या बोलना चाह रहे हैं, किस अकॉर्डिंग बोलना चाह रहे हैं, वो हमें पता हो। तीसरा, हम जब भी बोलें, बिल्कुल क्लियर और काम मैनर में स्पीक आउट करें। क्योंकि जब तक हम अंदर से शांत नहीं होंगे, तो हमारे दिमाग में जो थॉट आएँगे, वो हमारे को फ़ियर क्रिएट करते हैं कि भई हमारे को अगर कुछ बोलना नहीं आया तो मेरा कोई टॉपिक में कोई मिस्टेक हो गई तो। तो हम सबसे पहले, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, बिना बिना प्रैक्टिस के आप उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते जिस लेवल पर आप पहुँचना चाहते हो। तो इसमें बिना फ़ियर के आप बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल कम्फ़र्ट होके अपना स्पीक आउट करें, क्योंकि ये जो गेम है वो लगातार प्रैक्टिस का है। 2 टू 3 मिनट जो भी आप टॉपिक ले रहे हो, उसके बारे में आपने पढ़ा, उसके बारे में आपने स्पीक आउट करा, उसके बारे में आपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को बताया। जब आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते हो, तो ये आपको धीरे-धीरे रिलैक्स होते जाते हो आप इसके साथ। आपके माइंड से फ़ियर खत्म हो जाएगा, आपके टोन में कामनेस आप एक्सपीरियंस करोगे। आप बोलते वक़्त भी रिलैक्स रहोगे, आपका थॉट प्रोसेस इंक्रीज़ होता है। तो इन सब का इफ़ेक्ट आपकी धीरे-धीरे उस स्पीकिंग में भी कंटिन्यूएशन में आता है। यानी कम्युनिकेशन में आप धीरे-धीरे आप मास्टरी करना शुरू कर देते हो। तो इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस में रखें, क्योंकि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करते हो या उसकी प्रैक्टिस करते हो, शुरुआत में आपको फ़ियर रहेगा कि जब मैं बोल रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे या फ्रेंड्स क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। आपको अपने केवल स्पीक आउट जो कंडीशन है उस पर पूरा फ़ोकस करना है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि भई मैं अपना जो टॉपिक है, उसका जो मैसेज है, वो मैं लोगों तक कैसे कन्वे कर रहा हूँ। ये आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रायोरिटी अपने माइंड में ये चीज़ें सेट करे बिना आप कंटिन्यूएशंस में नहीं रह पाओगे। 5-7 दिन आप प्रैक्टिस में करोगे, उसके बाद वापिस वापिस वही चीज़ आपके साथ अ, फ़ेज़ आएगी कि आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए लगातार उसको आप प्रैक्टिस में रखो। प्रैक्टिस करने से आपका वॉइस की क्लैरिटी आती है, आपका माइंड थॉटफुलनेस में जाता है, थॉट्स आते हैं, चीज़ों के बारे में सोचता है
आप उसके बारे में लगातार पढ़ते भी हो लगातार, तो जो टॉपिक आप रेगुलर वे में स्पीक आउट करना चाहते हो, सपोज़ आपने फुल डे का आपने जो प्लानिंग करी है, उसके बारे में आप बता सकते हो। आप ऑफ़िस से घर आ रहे हो या घर से ऑफ़िस जा रहे हो, उसके बारे में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो हो सकता है 2-3 मिनट का जो टाइम है, ये 5 से 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाए। बट जब भी आप बोलोगे, तो थोड़ा क्लैरिटी के साथ, थोड़ा कामनेस के साथ, रिलैक्स होके इन चीज़ों के बारे में बोलना है। क्योंकि जब आपका माइंड आपको इस साथ सपोर्ट करेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप फ़ियर आपके माइंड से चला जाएगा। आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाओगे। आपका मैसेज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लोगों तक जाएगा, जिसके साथ आप कन्वर्सेशंस कर रहे हो, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या एनी अदर पर्सन्स टू whom यू वांट टू कम्युनिकेट। तो उस केस में आपका धीरे-धीरे जो हेजिटेशंस है, आपका माइंड का जो फ़ियर है, वो कम हो जाए कि भई मुझे तो कोई डर ही नहीं, क्योंकि मैं अब उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बोल पा रहा हूँ जितना मुझे चाहिए। तो चाहे आप इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करना चाहें, इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चाहे आपको किसी प्रेज़ेंटेशंस के लिए बारे में बात करनी हो, प्रेज़ेंटेशन देनी हो, उसको आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के सामने शेयर करिए। आपको लगता है कि भई मुझे कॉलेज में अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह इसके रिगार्डिंग कोई प्रेज़ेंटेशन देनी है, उस पर आप फ़ोकस करिए। तो यहाँ पर आप किसी भी टॉपिक्स के ऊपर अपने 2 से 3 मिनट आप डिवोट कर सकते हो। और धीरे-धीरे जब आपको डिवोशंस करते जाओगे, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि आप उस स्किल्स पर काम कर रहे हो जो नेचुरली आपके साथ अटैच रहेगा। देखिए, कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ होती है जो हम लगातार करते हैं, बट जब हम उसको ब्रेकआउट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होता। फिर हम सोचते हैं कि यार मेरा ये चीज़ सही नहीं जा रहा, मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रहा, मैं रिलेशन में भी अच्छी चीज़ें नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, मैं अपने इंटरव्यू में भी अच्छे परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा, मुझे जहाँ जॉब मिली हुई है, वहाँ मैं अच्छे लोगों के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाता हूँ। तो हर जगह एक प्रॉब्लम्स आपके सामने रहेगी। बट जब आप इस स्किल्स पर कंटिन्यूएशंस में काम करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। सेकंड, आप माइंड में फ्लेक्सिबल बनते हो। आप लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट फ़ील कर सकते हो या ट्रीट कर सकते हो उनको। फोर्थ पॉइंट, आपके माइंड में रिजिलियंस आती है, आप फ्लेक्सिबल रहते हो। फिफ्थ पॉइंट, आप लोगों से जो भी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, जिस वे में आप उनसे बात करते हो, वैसे ही वे में आपको सामने से भी रिस्पॉन्स मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हो जब आप स्पीक आउट करोगे उनके कंसर्न में या उनके साथ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस पब्लिक स्पीकिंग से यहाँ पर समझ में आ सकती हैं कि आपको किन-किन चीज़ों पर अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, आपकी टोन कैसी है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपको किन चीज़ों पर फ़ोकस करना चाहिए और किन पर नहीं करना चाहिए। तो हर वक़्त जो भी आप सब्जेक्ट लोगे, जो भी आप टॉपिक लोगे, उसका अपना एक तरीका होता है आपके साथ जुड़ने का। देखिए, जब आप किसी टॉपिक को उठाते हो, तो उसके बारे में आप जब स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में एक्सप्रेस करोगे अपने आइडियाज़, थॉट प्रोसेस शेयर करोगे, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ या मैं उसके बारे में क्या जानता हूँ, तो धीरे-धीरे क्या होगा, माइंड और ज़्यादा आपके थॉट्स को रिफ़ाइन करने की कोशिश करेगा, तराशेगा। आप कौन से नए वर्ड्स उसमें काम में ले सकते हो और कौन सी नई चीज़ें आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, आपका टोन कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स को कैसे सपोर्ट करे। तो ये सब चीज़ें आप धीरे-धीरे एक्सपीरियंस करते हुए चलते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि अब हम शुरू ही नहीं करें और एक्सपीरियंस करें, हाँ, हम उस लेवल पर पहुँच जाएँ जहाँ हम जाना चाहते हैं, तो वो चीज़ सडनली नहीं होती। तो धीरे-धीरे बाय द टाइम आप कंटिन्यूएशन मेंटेन करें, कंटिन्यू करें उन सब चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 3 मिनट की प्रैक्टिस करें, धीरे-धीरे इस प्रैक्टिस को बढ़ाएँ और एक टाइम आएगा कि आप उस पर आधे घंटा, 1 घंटा बड़े फ्रीक्वेंटली आप बोलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, कोई भी टॉपिक आप मुझे दे दो। क्योंकि जब आप लॉट्स ऑफ टॉपिक्स पर काम कर चुके होते हो, तो उसके बारे में आपके दिमाग में कोई फ़ियर, कोई डाउट, कोई निराशा वगैरह नहीं रहती। दिमाग में उन चीज़ों पर फ़ोकस ही नहीं रहता। तो दिमाग क्या करता है, हाँ, आई एम रेडी। आई कैन रेज़ माय हैंड, आई कैन स्पीक आउट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट, सो आई एम रेडी फॉर द सेम। सो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर से प्रैक्टिस में रखोगे, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस सेशन में आज मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि भई लगातार आप प्रैक्टिस करिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ और लगातार इन चीज़ों पर काम करते रहिए, क्योंकि
आफ्टर 30 डेज़ यू वुड बिकम अ वेरी गुड एक्सपर्ट ऑफ योर पब्लिक स्पीकिंग। धीरे-धीरे क्या होता है, हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ प्रैक्टिस का है। एक छोटा बच्चा भी जब चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, कई बार उठता है, तो धीरे-धीरे जब गिरता उठता है तो उसका जो पैर है वो सँभल जाते हैं और आप भी अपने लैंग्वेज में सँभल जाओगे, कम्युनिकेशन में सँभल जाओगे, तो आपको भी एक अच्छा स्पीकर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसी प्रैक्टिस के साथ मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आप अपनी प्रैक्टिस